कुशल से तो है ना, तुम्हारे नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, लग रहा है कि तुम्हारा कोई अपना संबंधी दूर चला गया। कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो, क्योंकि हम भी तुम्हारे संबंधी। और देखो कि मेरे 3 पैर कट गए हैं, मैं 1 पैर से ही चल पा रहा। आज के राजा लोग केवल नाम मात्र के राजा हैं, वो प्रजा की रक्षा नहीं करते। राजाओं ने प्रजा का शोषण करके अनेक नगरों, गांवों, राज्यों को उजाड़ कर दिया। ऐसी दशा में शोक करना स्वाभाविक है। पृथ्वी ने कहा कि महाराज आप तो स्वयं धर्म हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं, आप सब जानते हैं। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार के लोगों को सुख पहुंचाने वाले थे, 4 पैरों से चलते थे, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, उसमें तुम्हारे 3 पैर कट गए हैं। ऐसी दशा में हे देव पुरुष, आपको सब विदित है। तो धर्म ने कहा कि मैं किसको दोषी बताऊं, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। कर्म का दोष है कि समय का दोष है कि दोष है कि स्वभाव का दोष है, कहा नहीं जा सकता। तुलसीदास जी ने इसका एक लाइन में अनुवाद किया है कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। मनुष्य को सुख दुख 4 के कारण मिलते हैं, काल, कर्म, स्वभाव और गुण से। काल विपरीत हो, कर्म विपरीत हो, स्वभाव विपरीत हो और गुण विपरीत हो। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। कालो ही दुर्तिक्रमः, कर्म मनुष्य का समय विपरीत हो जाता है। सत्कर्म करने पर भी समय विपरीत आता है तो संकट आ जाता है। कितने पवित्र धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, कितना संकट उठाना पड़ा। काल विपरीत था, कर्म विपरीत नहीं था, स्वभाव विपरीत नहीं था, गुण विपरीत नहीं था, लेकिन काल विपरीत हो गया। किसी के काल विपरीत नहीं होते, कर्म विपरीत हो जाते हैं। हिंसक, क्रूर, अन्यायी, अत्याचारी हो जाता है। किसी का स्वभाव विपरीत है, रावण जन्म से ही दुष्ट है, तो स्वभाव से ही दुष्ट है। सर्प स्वभाव से ही दुष्ट होता है, स्वभावो दुष्ट जो नाथो कहता है। और गुणों के कारण भी दोष आता है। गुण का मतलब यह है कि गधे का पुत्र घोड़ा नहीं हो सकता है। गधे में अगर बुद्धि की अल्पता है तो गधे के पुत्र में भी होगा। हमारे यहाँ कहावत है लोक भाषा में कि बाप पर पूत, जाति पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कहीं प्रहलाद उत्पन्न हो जाए हिरण्यकश्यपु के कुल में, अपवाद भी होता है। तो मैं किसको दोषी ठहराऊं? ये चर्चा हो रही थी, परीक्षित जी ने सुना, तुरंत उन्होंने धनुष पर बाण का अनुसंधान किया कि इस दुष्ट राजा का मैं अभी वध करूंगा। मेरे जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में धर्म रूपी वृषभ के पैर काटने वाले राजा रूपधारी इस का मैं अभी दमन करता हूं। दोनों का कुशल समाचार पूछा, फिर कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा हमें आप क्षमा करें, मैं कलयुग हूं और हे महाराज अब मेरा युग आ गया है। ऐसी दशा में युग के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। परीक्षित जी ने कहा कि जब मैं राजा हूं, मैं धर्म पूर्वक शासन करता हूं, तो तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। उसने कहा सारी पृथ्वी पर आपका राज्य है, मैं कहां जाऊं? तो परीक्षित जी ने उसको देखा कि इसमें एक बड़ा दिव्य गुण है और सब तो दोष ही दोष है, तो उसको छोड़ दिया और 4 जगह रहने के लिए बतला दिया। बतलाया कि जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पी जाती हो, जहां वेश्यालय हो और जहां जीवों की बलि हिंसा की जाती हो, इन 4 स्थानों पर तुम रहो कलयुग में। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः।
कलयुग ने कहा महाराज एक आध जगह और दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा कि धन में भी तुम्हारा, सुवर्ण माने धन, धन में भी तुम्हारा निवास हो। तो 5 जगह कलयुग रहता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां झूठ रूप में, जहां मधुशाला है वहां मधुशाला में मद रूप में। मद का मतलब है नशा के रूप में, पता ही नहीं चलता इतना पी लिए हैं कि भाई है कि बहन है कि पुत्री है कि पिता है। और जब से हम अपनी बातें कह रहे हैं, श्री हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला क्या लिख दिया कि 70% कवि पियक्कड़ हो गए। हमने 2-4-10 लोग को जाना है, सब पीने लगे। क्यों? उन्होंने उसकी इतनी महिमा बता दी कि लाख पटक तू हाथ पांव पर, क्या इससे कुछ होने का, लिखी भाग्य में है जिसके बस वही पाएगा प्याला। लाल सुरा की धार लपट सी कह नहीं से देना ज्वाला। फेनिल मदिरा है नहीं इसको कह देना उड़का छाला। दिन में होली रात दिवाली रोज बनाती मधुशाला, उन्होंने लिखा। और संसद में जब पढ़ा तो नेहरू जी ने कहा कि तो आपने लिख के छपा दिया, आप अपना अनुभव बताइए। तो उन्होंने क्या पढ़ा हरिवंश राय बच्चन जी ने कि मैं कायस्थ कुलोद्भव, कायस्थ हैं वो थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरुषों ने ऐसा ढाला कि मेरे तन में रची हुई है, मेरे रग में रची हुई है 75% हाला। हमारे सब पूर्वज पियक्कड़ थे। तो कहते हैं कि मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरुषों ने ऐसा ढाला, मेरे रग में रची हुई है 75% हाला। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं पीता औरों को पहुंचाया था मधुशाला। तो मद जो है, स्त्रियः पानम द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। पान माने नशा। आज हमारे देश का पंजाब जैसा अत्यंत बलिष्ठ और कृषि प्रधान प्रांत, नशे के कारण वहां के 70% युवा विनाश की ओर जा रहे हैं। बड़ी विचित्र वहां की दशा, केवल नशा। तो कलयुग का मद मदिरा और सभी नशाओं में निवास है, मद रूप में।